सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है जी। और इस पहले नंबर के चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में करे जाते हैं। बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं भैया, वो हम लोग करेंगे आज के इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है जी। 35 नहीं, बस 35 मतलब मिनिमम 35 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। साथ में हम लोग डिटेल को भी समझते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को भी समझते चलेंगे आज के इस क्लास में। और ये बीएससीबी 2025 यानी कि बिहार बोर्ड 2025 वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। चाहे पे पहले पा रहे हो तो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। राइट। तो यहाँ पे मैं आपको चीजें बता दूं, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो भैया आप 9162530448 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप हमें ऐसा कर सकते हो कि आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। राइट। तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो, नहीं तो मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगा कि भैया इंस्टाग्राम इंस्टॉल करो उसके बाद मेरे को फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आइए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि विद्युत विधुर आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत विधुर आघूर्ण का एसआई मात्रक, सबसे पहले विद्युत विधुर आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। राइट, ये फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत विधुर आघूर्ण का। तो यहाँ पे Q तो भैया कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई एसआई यूनिट होगा नहीं। ठीक है, Q हमारा क्या है, चार्ज है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम। राइट। एल हमारा लंबाई है, तो इसका हो जाएगा मीटर, यानी कि फाइनल तौर पे कूलम्ब मीटर इसका एसआई यूनिट आ गया। तो विद्युत विधुर आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर, कूलम्ब इनटू मीटर। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाने वाला है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कूलम्ब मीटर को हम लोग डिवाई भी लिख सकते हैं। कूलम्ब मीटर को हम लोग डिवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाई कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आवेश आपका नहीं है भैया, धारिता भी आपका नहीं है, विद्युत तीव्रता, जी हाँ, विद्युत तीव्रता आपका सदिश राशि है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अभी मैंने बताया ना P बराबर 2QL, तो यहाँ पे मैंने बता रखा था कि ये हमारा आवेश है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो आवेश है, ठीक है, जैसे मान लो ए हमारे पास है, वस्तु वस्तु में मान के चलता हूं, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। राइट। अभी भैया इस पे चार्ज है, ठीक है, अभी इस पे कोई नहीं कह सकता कि कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, अभी मैं इस पे नहीं कह सकता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि इसके दो इलेक्ट्रॉन को, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज रहता है तो मैं दिखा दे रहा हूं। इसके दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसका 4 इलेक्ट्रॉन था, ये जो वस्तु है ना इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस वस्तु को दे दिया। ठीक है, अब बात की जाए, अब देखो तो अब कितने हो गए बताओ। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी कि जो इसकी मास है वो इंक्रीज कर गई यहां से। ठीक है, इसकी मास इंक्रीज कर गई और इसकी मास क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो उसका मास बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका द्रव्यमान घट जाता है। सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन आवेशित दोनों है, ठीक है, आवेशित दोनों है क्योंकि दोनों पे चार्ज है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, डिवाई किसका मात्रक होता है? अभी मैंने बता रखा ना भैया कि P बराबर 2QL होता है। राइट, कुलम्ब और लंबाई है तो मीटर, कुलम्ब को डिवाई कहते हैं, मैंने आपको बता रखा हूं। तो ये विद्युत विधुर आघूर्ण का ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछा है, लेकिन उससे पहले समझ लो, अगर विद्युत क्षेत्र का पूछता तो वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर। अगर विद्युत फ्लक्स का पूछता, तो वोल्ट इंटू मीटर। कंफ्यूज जिसे में लोग हो जाते हैं, वोल्ट इंटू मीटर और वोल्ट बटा मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट बटा मीटर, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो न्यूटन बटा कूलम्ब, न्यूटन बटा का कूलम्ब, यानी कि न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये दोनों तो ऑप्शन सही है ना जी, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया है, तो यहाँ पे इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटू दे देना चाहिए था इसको। ठीक है, यहाँ पे इंटू दे देना चाहिए था, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 7 नंबर, 6 तो कर लिया ना, 6 कर लिया, हाँ जी। 7 नंबर देख लो, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह किसके बराबर होता है? विद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन में Q नॉट, या फिर Q कह लो। कार्य का जूल, इसका कुलम्ब, आवेश का कुलम्ब, कार्य का जूल, जूल बटा कुलम्ब, जूल बटा कुलम्ब के बराबर होता है। आप इसे वोल्ट भी लिख सकते हो, आप इसे वोल्ट भी लिख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ESU मात्रक
होता है 4.78 गुणित 10 का पावर -10। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। इसका अन्य मात्रक देखो, संधारित्र की धारिता का तो मात्रक फैराड होता है, लेकिन इसका अन्य मात्रक माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ठीक है, नैनो फैराड, ये सब भी होते हैं। पिको फैराड का पावर होता है अगर इसे कुलम भी चेंज करना चाहोगे तो 10 का पावर -6 कुलम, पिको फैराड 10 का पावर -12 कुलम, और नैनो फैराड को चेंज करना चाहोगे कुलम में तो इसका हो जाएगा 10 का पावर -9 कुलम। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई अस्थिर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न संरक्षित होता है, ठीक है। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर अगर बात करी जाए तो सतह के लंबवत, याद रखना। फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक टेस्ला, ठीक है जी। किसी वस्तु का जो परावैद्युतक स्थिरांक होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, 1 से अधिक होता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? किसी मेटल, अच्छा वही धातु मेटल हो गया ना। तो अगर बताओ निर्वात का, ठीक है, निर्वात का बताओ मेरे को, फिर उसके बाद जल का बताओ परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है सबका। धातु निर्वात का 1 होता है, और जल का अगर बात करी जाए परावैद्युतांक स्थिरांक तो जल का होता है 80, या फिर कोई कोई केस में 81 भी दे देता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया। आवेश का एसआई मात्रक, अच्छा एक मिनट, आवेश का एसआई मात्रक तो करते तो आ रहा है जी कब से, कूलम्ब, ठीक है। आगे आ जाओ कि किसी विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, कोई पृष्ठ से घिरा हुआ है तो उसका कुल फ्लक्स तो शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो, मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु ऋण आवेशित कब होती है? जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब ये ऋण आवेशित होगी, यानी कि इसका द्रव्यमान बढ़ेगा जब ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r दूरी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 में 2 अनुपात 1 हो जाएगा भैया, निरक्षीय और अक्षीय का बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे आ जाओ, एक विद्युत द्विध्रुव वाला, एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र आघूर्ण वाला, एक विद्युतीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र आघूर्ण वाला, एक क्या है भैया, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण। फॉर्मूला जानते हो ना, पीई 1 माइनस कॉस 90 पे रखना है आपको। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 होगा तो 0 से गुना करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा, राइट, पूरा का पूरा 0 कर देगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आघूर्ण वाले एक भैया क्वेश्चन गड़बड़, आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला विद्युत अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब घूर्ण वाला विद्युत अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा। भैया क्वेश्चन में फॉल्ट है, ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ इशू हो चुकी है। तो आज के इस क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करें, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी समझे। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर, आप सभी पे नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप हमें जाओ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना कोई भी डाउट को पूछने के लिए, और वहां पे मैं हेल्पफुल कंटेंट वहां पे भी डालते रहता हूं, तो आप वहां पे भी देख के काफी आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए छोटे भाई इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक में मिल जाने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच।